सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, देखिए सावन के महीने में कितने कंवरिया भक्त लाल पीले वस्त्र धारण करके कंधे पर कांवर लेकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, जल चढ़ाने के लिए बोल बम का नारा लगा रहे हैं। सत्संग जी, ये भी एक हठ योग है। शंकर जी तो अपने गांव में भी हैं, अपने गांव में भी जल चढ़ा सकते हैं, पर सत्संग जी ये जो आनंद कंवरिया भक्त प्राप्त करते हैं पैदल चल करके, कंकड़ पत्थर जंगल पहाड़ नदी सब कुछ पार करके, ये जो है सत्संग जी सब में आनंद का अनुभव करते हैं। जंगल में बहुत आनंद मिलता है, नदी में सत्संग जी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे जाकर जल चढ़ाते हैं। सत्संग जी, सत्संग जी एक किताब में पढ़ रहे थे कि माता पार्वती और शंकर जी उसी भोलेनाथ क्या है बाबा धाम के रास्ते में ही वो किताब मिले थे। सत्संग जी उसमें लिखा था कि माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कह रही हैं कि हे प्रभु, आप भक्तों पे थोड़ा नज़र फेरिए, कल्याण करिए भक्तों का। देखिए कितने कड़ी धूप में, बरसात में, पहाड़ों पे, जंगलों में, कंकड़ में, नदी में कैसे तपस्या करके आपके पास जल चढ़ाने आ रहे हैं। प्रभु थोड़ा रहम कीजिए। तो सत्संग जी वहाँ जो है भगवान शंकर जी कहते हैं कि देखो पार्वती, ये सब जितना देख रही हो भीड़, जिसे कह रही हो भक्त, ये सब मेला देखने वाले हैं। तो बोली क्या प्रभु, आप कह रहे हैं मेला देखने वाले हैं? सबके पाँव में इतना बड़ा बड़ा छाल पड़ गया है, सब नंगे पाँव चल रहे हैं। और सत्संग जी तन पे ढंग का वस्त्र भी नहीं है, छोटा छोटा वस्त्र पहन करके बरसात में धूप में सब लोग कांवर लेकर के भूखे प्यासे कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं चले जा रहे हैं। तो सत्संग जी भगवान शंकर जी कहे तो आप देखना चाहती हैं हमारे भक्त को? तो कहे कैसा भक्त? तो सत्संग जी भगवान शंकर जी बोले ठीक है देवी, यहीं से देखती रहो, मैं दिखाता हूँ कि कौन सा मेरा भक्त है। तो सत्संग जी भगवान शंकर जी गधे का रूप बना करके रास्ते में खड़े होकर के लगे हाँफने, लगे हको हको करे हाँफने लगे। तो सत्संग जी सारे लोग उसको हटाते हुए साइड होकर के निकल जाते आगे, सारे लोग उसको हटा करके आगे निकल जाते, बच बच कर जाते कि इससे कहीं हमारा कांवर छू न जाए, इससे ये जल छू कर के अशुद्ध न हो जाए। सत्संग जी इस तरह का भावनाओं से सब लोग बच बच करके भाग रहे हैं। और सत्संग जी पीछे से एक व्यक्ति जा रहे थे, वो बहुत संपन्न परिवार से थे और सत्संग जी आदर्श व्यक्ति। वो देखा कि ये गधे तो बहुत प्यासा हुआ है और सत्संग जी उसने जो है कांवर से अपना लोटिया का जल निकाला और सारे दोनों लोटिया का जल उस गधे के मुंह में पकड़ करके पिला दिया। और सत्संग जी जब पिला दिया
तो भगवान शंकर जी प्रकट होकर के बोले कि भक्त अब तू घर जाओ, तेरा जल चढ़ गया। तो सासंग जी बताते हैं कि पार्वती जी से कि देखो ये है हमारा भक्त, हम कहाँ नहीं हैं, हम कड़कड़ में हैं, पर सासंग जी मानव को दिखे कैसे। इन चरम चक्षु से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हम नहीं दिखेंगे। ये दिव्य दृष्टि जब तक गुरु के द्वारा प्राप्त नहीं होगा तब तक सासंग जी ये परमात्मा सूक्ष्म है, निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन इस संसार में होना संभव नहीं है। सासंग जी ये सतगुरु से जब हम दिव्य ज्ञान दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेंगे तो सासंग जी प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि परमात्मा कड़ में है, सब में एहसास होगा, सब में दर्शन होगा। और सासंग जी जब सब में दर्शन होगा तो सब में परमात्मा का दर्शन करके सबसे प्रेम से बातें करेंगे, सबका सेवा सत्कार करेंगे। और सासंग जी ये भक्ति सहज होगी, पूर्ण होगी। तो सासंग जी कहते हैं कि इतनी कठिनाई तपस्या हम तो अपनी मर्जी से करते हैं। सासंग जी एक जो है विष्णु पुराण में आ रहा था कि सासंग जी ये भगवान शंकर जी के सिर पे जो है एक भक्त क्या है पांव रख करके और घंटा खोल रहा था, घंटा चोरी कर रहा था। तो सासंग जी उस पर विष्णु भगवान वो क्या है शंकर भगवान खुश हो गए कि ये तो अपने को ही चढ़ा दिया। तो सासंग जी ये सब काल्पनिक कहानी और भक्ति इन सब को कह करके सुना करके हम अपनी भक्ति को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। सासंग जी हमें जो है कोई भी मतलब कि काल्पनिक जो दिखाया जाता है लीला कथा, उस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा सासंग जी कि ये जो नज़र देने की बात होती है कि एक कंदप ऋषि हैं, वो अपना जो है तीर चलाए और भगवान शंकर जी के जो लिंग में 2 आंखें बनी है उसी में जा कर के तीर चुभ गया। तो सासंग जी कंदप ऋषि तो तीर चलाए थे हिरण को शिकार करने के लिए, पर ये जा कर के लग गया शिव जी के लिंग में। तो सासंग जी उसमें जो 2 आंखें आकार बनी है वो आंखों से खून आने लगा। तो सासंग जी जब कंदप ऋषि पास जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो हिरण नहीं है, ये तो भगवान शिव का शिवलिंग है। तो सासंग जी वहाँ रोने लगते हैं और उसी तीर को निकाल करके अपनी आंखें जो है उसमें लगा देते हैं, दोनों आंखें। तो सासंग जी फिर उसमें से दिव्य ज्योति निकलता है और इनको रोशनी प्राप्त हो जाती है। तो सासंग जी ये हमारे सतगुरु के द्वारा पता चलता है कि सासंग जी एक काल्पनिक जो भाव है ये सत्य है कि जिन आँखों से हम संसार को देख रहे हैं, सासंग जी जिन आँखों से वो कंदप ऋषि देख रहे थे हिरण को, उनको हिरण दिखाई दे रहा था, शिकार दिखाई दे रहा था सासंग जी। पर जैसे ही तीर मारे शिव जी को लग गया, क्योंकि सासंग जी ये लगा शिव जी को कि ये सब में है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सब जगह सर्वव्यापी है शिव। सासंग जी ये जो है उसमें है, ये निराकार है। शिव लिंग ही नहीं, इतना ही सीमित नहीं है, ये निराकार पार ब्रह्म परमात्मा है। सासंग जी इनकी आँखों में मतलब कि ये बताया जा रहा है कि हिरण में भी हैं, और चोट हिरण के शरीर पे तो भले दिख रहा है कि लगा,
पर अंदर जो है आत्मा जो है हिरण का यही तो है। तो सत्संग जी इनको चोट लगी और जब एक ऋषि अपने दोनों आंखें निकाल कर दिया तो नया दिव्य दृष्टि मिला, ताकि सत्संग जी वो दिव्य दृष्टि मिली। ये संसार देखने वाली जो आंखें हैं, ये आंखों को जो है अपने दान कर दिया शिव जी को, और सत्संग जी इनको दिव्य दृष्टि उनके तरफ से मिला। और इससे उस सब में, पूरे प्राकृतिक में, पूरे संसार में भगवान शंकर को, शिव को देखने लगे। सत्संग जी निराकार रूप में देखने लगे। सत्संग जी इसी प्रकार जो है आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सत्संग जी यही तो बात बता रही हैं कि परमात्मा कड़ में है। परमात्मा को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सत्संग जी ये अपने इस नेत्र को सतगुरु को दे करके सत्संग जी इसमें मतलब कि दिव्य दृष्टि की शक्ति आ जाए। सतगुरु का जो है शक्ति जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सच्चकार निराकार का कराती हैं। तो सत्संग जी ये जो है इसमें कहा जाता है कि ज्ञान का ऐसा लेंस लगता है जो पावरफुल होता है कि ये पूरे संसार में केवल अच्छा ही अच्छा दिखता है, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ ये संसार कभी बुरा कैसे हो सकता है, कैसे ये खराब हो सकता है। सत्संग जी ये तो हमारी आंखें खराब है, जो इसमें धुंधला दिखाई देता है, चित्र साफ नहीं दिखाई देता है, तो हम कहते हैं ये अच्छा नहीं है। अगर ये आंखें हमारी गुरु के द्वारा जो है दिव्य दृष्टि होता तो सत्संग जी चित्र साफ साफ दिखाई देता, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देता। तो आइए सत्संग जी आज यही बात बता रही हैं कि सदगुरु के चरणों में आकर के अपने जो है ये चरम चक्षु जो है इसको, ये संसार को देखने वाली है, परमात्मा को इससे नहीं देख सकती है। ज्ञान की दिव्य दृष्टि सतगुरु से प्राप्त कर लो और कड़ में परमात्मा है, इसे देखो, इस सब में देखो, सब में है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है, चाहे वो जंगल का जड़ वृक्ष झाड़ हो, या सत्संग जी नदी की पानी हो, या ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, या समतल, जो भी जैसा है सत्संग जी ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। परमात्मा हर जगह है, हर जगह है। सत्संग जी ये जो हम मूर्तियों का पूजा करते हैं या किसी मंदिर का तलाश करते हैं, तो सत्संग जी ये भगवान का प्रतीक है, ये प्रतिमा भगवान का प्रतीक है। ये सत्संग जी इसको जो है हम गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके इस प्रतिमा से परे देख सकते हैं। ये परमात्मा सीमित नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है। सत्संग जी इसको हम निराकार रूप में दर्शन कर सकते हैं। सत्संग जी जब तक गुरु के चरणों में नहीं आ पाएंगे, गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो सत्संग जी की इस बात की जानकारी कैसे होगी कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है, क्या करता है, मैं जो कहता हूँ वो मेरा काम करता है कि नहीं। कभी कभी सत्संग जी इंसान बहुत सारे मन्नतें मान लेता है देवी देवता को, इस बात की भी जानकारी नहीं होती है कि ये पूरा होगा कि नहीं। पर सत्संग जी जिस उद्देश्य से हम मन्नत मानते हैं, जब वो काम हो जाता है तो कहते हैं कि हाँ हमारा तो काम हो गया। अब बगल वाला से कहते हैं तो वो कहता है चलो इनका काम तो हो गया, इस फलाने भगवान से, फलाने देवी देवता से मन्नत मांगी थी, अब हम भी मांग लेते हैं। तो सत्संग जी अगर उनका पूरा हुआ तो ठीक हुआ, अगर उनका नहीं पूरा हुआ तो कहेंगे नहीं हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ।
तो सत्संग जी, जब हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो कहते हैं कि भगवान हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है। सत्संग जी, भगवान का पावर शक्ति जो है हमारी इच्छाओं पर डिपेंड करता है। जब हमारा इच्छा पूरा होता है तो हम कहते हैं कि भगवान है, या भगवान में शक्ति है, या भगवान सब कुछ करते हैं। पर सत्संग जी, जब सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं, सतगुरु के द्वारा जब सत्संग जी ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सब सत्संग जी जानकारियाँ हो जाती है कि परमात्मा को अलग से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। ये सब कुछ स्वतः चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये परमात्मा के संकल्प से ही ये सृष्टि बनी है और चल भी रही है। सत्संग जी, इस बात की जानकारी जब गुरु के द्वारा होता है तो सत्संग जी, अब मानव को कहना नहीं पड़ता कि मेरा ये काम कर दीजिए, क्योंकि सत्संग जी इनको पता है कि हमारे कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा काम है भक्ति करना, भगवान को याद करना, भगवान के चरणों में अपना जीवन बिताना, भक्ति भजन करना, यह सत्संग जी गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश का पालन करना, ये सब जो है सत्संग जी सिर्फ हमें कर्म करना है। कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा ना ही करो, क्योंकि सत्संग जी फल तो हमारे कर्मों से नहीं मिलता है। अगर अभी हम कहते हैं कि अभी हम कर रहे हैं बहुत सा, तो 1 घंटे 2 घंटे से सुमिरन किया, पूजन किया, बहुत सारा घी का उमाद कराया, यज्ञ कराया, पर हमारा काम तो सफल नहीं हुआ। पर सत्संग जी कैसे हो सकता है? अभी के अभी नहीं हो सकता है, उस समय से पहले नहीं होगा, और सत्संग जी भाग्य से बढ़कर भी नहीं होगा। ये सब कुछ कहते हैं, ये विधाता भाग्य को भी बदल देते हैं, पर सत्संग जी बदल देते हैं। हमको ये बदलने के लिए अपना कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपना कार्य करते रहें। प्रमोशन करना, बदलाव करना, ये तो मालिक की मर्जी है। कब प्रसन्न होंगे, कब खुश होंगे, हमें तो नहीं पता। हमने तो बहुत सारा प्रयास किया कि किस तरह से प्रभु को खुश करें, पर सत्संग जी ये किस तरह खुश होंगे, किस बात पर खुश होंगे, ये नहीं पता है। तो सत्संग जी कहते हैं, एक रामायण की चौपाई है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सत्संग जी तो कहते हैं कि चाहे जितना भी कष्ट कर लें, उपवास कर लें, चाहे बाबा धाम नंगे पांव जाएं या घोड़ा गाड़ी पर जाएं, जब तक ये मन निर्मल नहीं होगा, जैसा कि पार्वती जी को भगवान शंकर जी ने प्रत्यक्ष रूप में अपना भक्त को प्रकट करके दिखाया कि मेरा जो भगत है उस सबका आदर देता है, सबका सम्मान करता है, सब में हमको एहसास करता है, सबसे प्यार करने वाला, जिसके अंदर दया होता है, निर्मलता होती है, सहनशीलता होती है, वही मेरा भक्त है, और उसी को मैं दर्शन देता हूँ, वही हमको प्राप्त कर पाता है। तो सत्संग जी ये बात है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये मन हमारा हम देखें निर्मल है कि नहीं है। हमारे मन में किसी के प्रति ऐसा भाव तो नहीं आया कि किसी को नीचा दिखाना, कोई हमसे छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीरी गरीबी या तमाम प्रकार की भेदभाव, मतलब कि भेद है, भेद की दीवारें लगी है, दोनों के बीच एक दीवार पड़ गई है, तेरे मेरे भेदभाव, जात पात, मैं बड़े जाति का हूँ, फलाने व्यक्ति छोटे जाति का है। तो सत्संग जी अगर परमात्मा सबको बनाए हैं, सब में है, तो सत्संग जी ये तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही पता चलेगा कि परमात्मा सब में है, तो छोटा बड़ा कैसे हो सकता है।
कोई किसी से भेद कैसे किया जा सकता है। तो आइए सत्संग जी, इस तरह से हमको, चाहे हम जहाँ भी रहें, भक्ति भजन करने के लिए हमको अलग से किसी प्रकार का सत्संग जी तरीका नहीं ढूंढना है। कोई वस्त्र नहीं धारण करना है नीला पीला। सत्संग जी, वस्त्रों से भगवान का कोई संबंध नहीं। सत्संग जी, खान पान से भगवान का कोई संबंध नहीं। आप खाओ या भूखे रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भगवान को तो सिर्फ जो है आपका स्मरण, जो आप तार जोड़े हुए हैं, यही कनेक्शन जो है आपके अंदर शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी कहते हैं, जो हर समय मिलती रहती है। और ये शुद्ध भावना हर समय इसका जो है कल्याण होता चला जाता है। कभी इसके अंदर दुखी होने का भाव नहीं आता, रोने का भाव नहीं आता, तेरे मेरे का भाव नहीं आता। ये सत्संग करते 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 ये अपने प्रभु का स्मरण बनाए रखे। सत्संग जी कहते हैं, जो सतगुरु के चरणों से ज्ञान प्राप्त कर लेता है सत्संग जी, वो सिर्फ एक स्मरण उसका तार परमात्मा से जुड़ा होता है। इस संसार में रह करके भी सत्संग जी सिर्फ एक जुड़ाव उसका परमात्मा से होता है। और ये एहसास हो जाता है कि परमात्मा सब में है। अगर किसी को कुछ सेवा करता है, कुछ खाने को देता है, तो ये मान कर देता है कि परमात्मा को दे रहे हैं। अगर कोई कुछ देता है तो ये मान कर लेता है कि परमात्मा दे रहा है। इस तरह का भाव हो जाता है सत्संग जी। अगर कोई कटु वचन बोलता है तो भाव आ जाता है कि प्रभु तो इसमें भी है। आज लगता है कहीं न कहीं कोई मुझे सबक सिखाना है, कहीं कोई कमी है। तो सत्संग जी, ये सब में परमात्मा को एहसास करके हर हाल को स्वीकार करते हैं, हर हाल में खुशहाल रहते हैं। और सत्संग जी, किसी प्रकार का शिकवा शिकायत निंदा नहीं रह जाता है। ये निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा हो जाता है। कहते हैं कि जो नर अपने प्रभु को जाने, प्रभु के जैसा हो जाता है। तो सत्संग जी, जो परमात्मा का दर्शन कर लेता है, जो जान लेता है, तो जानत तुम ही हो जाई, ऐसा भाव हो जाता है सत्संग जी। तो सत्संग जी, आइए हम एक बार सदगुरु के चरणों में आकर के सत्संग जी ये सारे रहस्य को जान लें कि परमात्मा हमारे घर की कितनी दूरी पे बैठा है, कौन सा मंदिर में है, कौन सा समय पर हम जाएंगे, कौन सा मंदिर में जाएंगे, किस तरह का फूल चढ़ाएंगे, किस तरह का प्रसाद चढ़ाएंगे, तब परमात्मा प्रसन्न होंगे। तो सत्संग जी, गुरु के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो सिर्फ सत्संग जी श्रद्धा का फूल चढ़ाना है और दुनिया का कोई फूल नहीं चाहिए। ये परमात्मा के चरणों में सत्संग जी सिर्फ श्रद्धा का फूल, ये श्रद्धा ही जैसा कि आरती में गाते हैं ना, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। सत्संग जी, श्रद्धा की बात आती है। जब श्रद्धा हमारे अंदर प्रकट होगी तो सत्संग जी ये सेवा का भाव सभी का जो है, हम सेवा सहज भाव से कर करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।